वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निकी ट्रिकी। सो गाइज, आज का मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसियस आयन। तो हमारे पास है Mn3 मैग्नीज 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, बैंडियम 3 प्लस और टाइटेनियम 3 प्लस। अब बोलता है ये कि विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है इन ये सारे एलिमेंट्स में, सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा एक्वस सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नीज 3 प्लस, अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी आर्गन 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करके इसलिए हम लिख रहे हैं। और 3D, अब 18 हो गए, फिर 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मीन्स कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब 6 देन 7। ठीक है, बट जब हमें बोला है Mn3 प्लस, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में ये बताया भी था कि जब हमारे पास जैसे कि 3 प्लस है इस तरह से शो कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसमें से हमारे 7 - 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस वाला जब हमारे पास साइन हो तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें ऑपोजिट होता है। तो 7 - 3 करो तो हमारे पास कितने बचते हैं 4 बचते हैं। ये देखो 4 बच गए, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। और यहाँ पे इसकी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है मैग्नीज की, हमारी कितनी आ गई है आर्गन 18 और 3D 4। ठीक है, अब इसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास आ गई है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसके जो है, अब बोलता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसियस आयन। अब हमने क्या करने हैं, हमने कैलकुलेट करने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास इसमें दिया होता है कि ये इस प्रकार से, इस तरह से हमने ये ड्रॉ करने हैं सर्कल, 3 ये 2 ये हमारा होगा T2G, इसे हम नाम देंगे T2G। और यहाँ पे ये हमारा आएगा EG। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है डेल्टा नोट। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 3D4 है। अब हमने ये लास्ट वाला जो हमारा बैलेंस शेल होता है इसमें देखने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने हैं 4 है। तो यहाँ पे कितने आएंगे 1, 2, 3 और एक कहाँ जाएगा ऊपर। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं जो दोनों ही फुलफिल होंगे, उनको बोलेंगे हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn3 प्लस। तो कितने आएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, सभी के सभी हमारे क्या हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब अगला बताओ, अगला कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जल्दी से आप लिखो और मुझे बताओ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से आर्गन 18 और आर्गन 18 आ गया, फिर 3D, इसमें बताओ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 आ गए। अब क्या हो गया, इसमें भी 3 प्लस है, तो यहाँ पे 6 - 3 होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर 3 प्लस करने के बाद तो हमारे पास क्या बना आर्गन 18 और 3D 3। ठीक है, अब फिर से बैलेंस हमारे ये वाला पार्ट देखते हैं हम, बैलेंस शेल इसे बोलते हैं बैलेंस शेल। तो अब हम फिर से करते हैं, ये हमारा EG और हमारा 2T2G सॉरी 2TG नहीं 3D 3 है। अब बताओ 1, 2, 3 कितने आ गए 3। अब मुझे बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें 3, क्योंकि इसमें कोई भी पेयर्ड नहीं है, ना ही ऊपर जाएगा। ठीक है,
अब आगे भी हम इसी तरह से करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो गाइज ये मैंने सोल्व करके बता दिया है कि इसमें B3 प्लस में भी जिसका जेड एटॉमिक नंबर हमारा 23 होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18 हो गए, तो 18 हो गए हैं। तो उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, तो कितने बचे 5, तो 5 3D5 लिख दिया मैंने। फिर 3 प्लस है तो फिर 5 माइनस 3 किया तो हमारे पास 2 आया। फिर आर्गन 18 3D2। अब बैलेंस शेल देखते हैं हम, तो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे तो 3D2 हैं, तो फिर ये हमारे T2G में ही फिल हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं हमारे पास 2। अब इससे आगे बढ़ते हैं Ti+3 टाइटेनियम 3+। अब इसका एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18, कितनी बने आर्गन 18 3D4, और जब 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 बचता है। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनी आर्गन 18 3D कितना बना 1, क्योंकि 4 माइनस 3 हो गया ना, 1 हो गया ना। फिर जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे भी, ये कितना आएगा 1, और इसके बीच का डिस्टेंस डेल्टा नोट, और ये हमारा Eg, और ये हमारा T2G। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया है इसका, टाइटेनियम 3+ के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। अब मुझे बता कि विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जिसका ये वाला शेल फिल होगा, ना कि ऊपर भी नहीं होना चाहिए, और ये पूरी लाइन फिल होनी चाहिए, मीन्स कि जैसे ये है वैसे होने चाहिए। तो इसमें देखो, तो सबसे पहले इसमें जब हमने देखा तो इसका ये तो फिल है, बट ये भी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर भी है इसका, तो ये नहीं होगा। उसके आगे बढ़ो, इसमें ये फिल है बट इसके ऊपर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा क्रोमियम होगा। उससे आगे भी देख लेते हैं कि इसमें तो नहीं है कुछ, तो इसमें तो यही नहीं है, नीचे वाला ही फिल नहीं है, तो ऊपर क्या ही होगा फिर, और यहाँ पे तो एक ही है। तो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल कौन सा होगा, विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कि जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे क्रोमियम को, तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो गाइज आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।